वेलकम टू कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें अपन ने दो लेक्चर आ चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था पदार्थ के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन या उसके दो रूप बताए थे मैंने। एक भौतिक रूप होता है और एक रासायनिक रूप होता है। उनको बारी बारी से मैंने उनका डिस्कशंस किया था और उनके क्वेश्चंस में आज आपके बीच डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से तत्व यौगिक और मिश्रण को पहचानना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है सोना, चांदी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मार्बल, जिप्सम, चाय, दूध और फलों का रस। इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा सोना, चांदी, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये तो किस में आते हैं? ये होते हैं तत्व। क्या होते हैं? तत्व, दैट मीन्स मेटल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मार्बल और जिप्सम तत्व तो हो गए। सोना, चांदी, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये तो तत्व की श्रेणी में आते हैं। मार्बल और जिप्सम ये है कंपाउंड, दैट मीन्स यौगिक की श्रेणी में आते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो मार्बल और जिप्सम यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से चाय, दूध और फलों का रस ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? यह मिश्रण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये होता अपना क्वेश्चन नंबर पहला खत्म। यदि इन क्वेश्चनों में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उनका अच्छी प्रकार से आपके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशंस मिल जाएगा। ठीक है, किन्हीं दो उपधातुओं के नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है किसी भी दो उपधातुओं के नाम बताएं। आपको मैंने बताया था कि जो उपधातुएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? पहली बात तो पी ब्लॉक में पाई जाती है। ठीक है, उपधातु पी ब्लॉक में पाई जाती हैं और अपन से पूछा है दो उपधातुओं के नाम बताएं। तो दो उपधातुएं हैं बिस्मिथ Bi और एंटीमनी At। यह इनका क्या है? आंसर। पी ब्लॉक में उपधातुएं पाई जाती हैं, बिस्मिथ और एंटीमनी ये दो उपधातुओं के नाम हैं। इमारत बनाने में प्रयुक्त मिश्रण का नाम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इमारत बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्रण कौन सा होगा? तो इसका अपन सब जानते हैं सीमेंट, सीमेंट एक ऐसा मिश्रण है जिसका उपयोग अपन इमारत बनाने में किया जाता है, जिसमें कि मिट्टी, सिलिका वगैरह सारी चीजें किसमें उपस्थित होती है? सीमेंट में उपस्थित होती है। इसी प्रकार से किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है जिसका उपयोग अपन किसमें लेते हैं? इमारत के निर्माण में। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त मिश्रण का नाम क्या है? अपन ये पूछ रहा है खाद्य पदार्थों में कौन सा मिश्रण काम में लेते हैं? तो ये दूध, चाय और फलों का रस, इन सब का उपयोग अपन किस में लेते हैं? खाद्य पदार्थों के रूप में। ठीक है, अपन से किसी भी एक का पूछे तो एक लिख सकते हैं, दो का पूछे तो दो, तीन का पूछे तो तीन। ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो इनका मिश्रण अपन डेली लाइफ में यूज लेते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सभी सजीव प्राणियों द्वारा प्रयुक्त मिश्रण का उदाहरण क्या है? मतलब
सभी सजीव, ह्यूमन भी हो, जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु, जिसमें सारी कैटेगरी आ रही है, उन सभी कैटेगरी में अपन को बताना है कि ऐसा कौन सा मिश्रण है जो सारी कैटेगरी उसका यूज लेती हैं। तो आपको भली भांति प्रकार से पता होगा एक ऐसा मिश्रण है जिसके बिना अपन जी नहीं सकते। ठीक है, आंसर होगा उसका वायु, एयर। इसमें पदार्थ के अलग अलग घटक होते हैं, जैसे कि अपन ऑक्सीजन होती है, इसमें नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड बहुत सारी अदर्स गैसेज होती हैं। सभी सजीव प्राणी वायु का उपयोग श्वसन तंत्र में यूज लेते हैं, जो कि एक प्रकार का किसका उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, ये तो हुई तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो कि लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट लगे अकॉर्डिंग टू क्लास 11th के, मैंने आपको करा दिए। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं अपना। बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है पदार्थों के मापन की पद्धति। पदार्थों के मापन की पद्धति, यह अपना नेक्स्ट टॉपिक है। पदार्थों के मापन की पद्धति मतलब है कि कोई पदार्थ है, जैसे कि भार है, वेट, इसको अपन किलोग्राम में, ग्राम में, इसमें मापन करते हैं। इसी प्रकार से अपन जैसे कि दूरी है, इसको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार से पदार्थों के मापन की पद्धति का भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ये पद्धति 4 प्रकार से होती है। पदार्थों के मापन की पद्धति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार कौन कौन से हैं यह देखते हैं अपन। ठीक है, पहला है सीजीएस पद्धति। ठीक है, दूसरी है अपनी एमकेएस पद्धति। तीसरी पद्धति होगी अपनी एफपीएस पद्धति। एंड चौथी एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एसआई पद्धति। ठीक है, यह 4 पद्धति हुई जो पदार्थ के मापन में काम आती है। ठीक है, अभी सीजीएस का मतलब क्या है? ठीक है, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से मतलब होता है सेकंड। जिसका मापन अपन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में करते हैं, वहां पे कौन सी पद्धति का यूज लेते हैं? सीजीएस पद्धति का यूज लेते हैं। एमकेएस से मतलब होता है मीटर। ठीक है, के से मतलब होता है किलोग्राम, एस से मतलब होता है सेकंड। जहां पे मीटर, किलोग्राम और सेकंड की बात आती है, वहां पे एमकेएस पद्धति और जनरली अपन एमकेएस पद्धति का ही यूज लेते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है। इसका यूज अपन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एमकेएस पद्धति का ही उपयोग लेते हैं।
इसी प्रकार से तीसरी पद्धति आती है FPS। इसका फुल फॉर्म होगी फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड और सेकंड। इसी पद्धति का एक दूसरा नाम है जो कि कभी कभी कंपटीशनों में पूछ लिया जाता है, वह है बीट्रिस पद्धति। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना पड़ता है। FPS पद्धति को बीट्रिस पद्धति कहते हैं। यह काफी बार कंपटीशंस एग्जामों में पूछा गया हुआ है, ठीक है। अब SI पद्धति, इस पद्धति को मानक पद्धति कहते हैं। मानक पद्धति, इस पद्धति का नाम होता है SI का मतलब होता है मानक पद्धति। MKS के बाद एक ऐसी पद्धति होती है SI जिसका उपयोग यूनिवर्सल हर जगह किया जाता है। तो SI पद्धति भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में इसका यूज बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है। SI पद्धति, इसको मानक पद्धति भी कहते हैं। यह हुई अपनी पदार्थों के मापन की पद्धति। अब आती है मात्रक, ठीक है। अब बात करते हैं मात्रकों के बारे में। तो अब जनरली अपन जानते हैं मात्रक क्या होते हैं। तो किसी भी सिस्टम, माना कि अपन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अपन CGS पद्धति के द्वारा मापन कर रहे हैं। तो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर किसका मात्रक है? यह मात्रक है, ठीक है। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली बताएं आपको, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। आपको इनका अधिक एक्सप्लेनेशंस फिजिक्स में पहला या दूसरा चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इतना आपको बताया। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के आपको हमने इनके पदार्थों का मापन और मात्रकों के प्रकार, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। पहला आता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक होते हैं 7 प्रकार के, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक मूल प्रकार पर ही आधारित होते हैं, मतलब मूल मात्रकों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक होते हैं जैसे एम्पियर हो गया, कैंडेला हो गया, ठीक है, किलोग्राम हो गया, ये कौन से हैं? मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक जैसे खगोलीय दूरी को अपन मापते हैं, प्रकाश वर्ष है, वो कौन से मात्रक होते हैं? ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो कि आपको फिजिक्स में अच्छी ढंग से पढ़ने के लिए मिलेगा। केमिस्ट्री में आपको, जो कि आपका अपना पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसमें आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना भार व द्रव्यमान में अंतर, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली आपको यहाँ पे आपके चैप्टर से संबंधित
सारी डिटेल मिल जाया करेगी। ठीक है, और अपन कंपटीशंस के कुछ एनालिसिस क्वेश्चंस को अपन डिस्कशंस किया करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। आपको नोट्स अपन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारे कैंफी ऑनलाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, और या कुछ दिनों में हम डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक के थ्रू नोट्स को डाल देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं टॉपिक है अपना नेक्स्ट, भार व द्रव्यमान। अब आपको एक चीज पता है, जो अपना भार व द्रव्यमान है यह अलग अलग यूनिट है, अलग अलग प्रकार से अपन पढ़ते हैं। जनरली लाइफ में अपन देखते हैं तो भार भी अपन एक ही मानते हैं और द्रव्यमान को भी एक ही मानते हैं, मतलब भार व द्रव्यमान एक ही होता है। लेकिन आपको बताएं, भार एक अलग चीज है और द्रव्यमान एक अलग चीज है। भार को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, W मतलब वेट, और द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाता है M से, M का मतलब होता है मास। ठीक है, अब द्रव्यमान किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। द्रव्यमान से तात्पर्य है किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का वास्तविक, किसी भी वस्तु का वास्तविक जो वजन होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी वस्तु का वास्तविक वजन, जो रियल वेट होगा, वास्तविक वजन होगा, वो कहलाएगा द्रव्यमान। और भार से क्या तात्पर्य है, वेट, किसी भी वस्तु का भार, लिख लेते हैं, भार इक्वल टू होगा वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण जी। वास्तविक द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण का आंसर ही क्या कहलाता है, भार। यह आपको बताएं डेफिनेशंस के, किसी भी वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण ही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। आपको बताएं जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको पता चल गया होगा भार एक अलग चीज होती है और द्रव्यमान एक अलग चीज होती है, दोनों में अंतर होता है। वह वस्तु का वास्तविक वजन होता है, इसमें वास्तविक वजन के साथ साथ उसका गुरुत्वीय त्वरण भी शामिल होता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं W बराबर M इंटू G। एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु का, एक वस्तु का भार उसके, एक वस्तु का भार उसके गुरुत्वीय त्वरण का एक वस्तु का भार उसके गुरुत्वीय त्वरण का 8 गुना है। एक वस्तु का भार उसके गुरुत्वीय त्वरण जो G का 8 गुना है, तो उसका वास्तविक द्रव्यमान, उसका
वास्तविक उसका अपन को क्या निकालना है, वास्तविक द्रव्यमान, रियल मास। ठीक है, अब वास्तविक द्रव्यमान निकालना है। अपन को क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, उसका जो भार है गुरुत्वीय त्वरण g का 8 गुना है, मतलब W बराबर दे रखा है 8 गुना दे रखा है किसका, g का 8 ग्राम। g मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और अपना फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर m इंटू जी। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, W अपॉन जी। W क्रॉस मल्टीप्लाई किया, g की वैल्यू यहां गई, तो m बराबर W अपॉन जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। W दे रखा है अपनो 8g, गुरुत्वीय त्वरण g। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g तो g रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, m बराबर क्या मिल रहा है, m बराबर 8 अपन को मिल रहा है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की यूनिट किस में कर रहे हैं अपन, किलोग्राम या ग्राम में। तो यहाँ पे मास क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, 8 ग्राम अपन को मास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पदार्थों के तापमान की इकाइयां, या पदार्थों के तापमान मापन की इकाइयां कौन कौन सी होती है, उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल होती है। यह अपन ये देखें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यहां तक कि मैथमेटिक्स में भी डिग्री मापन या ताप के मापन की इकाइयों का यूज लिया जाता है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन करते हैं अपन। अपन कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस किया आज, पदार्थों के मापन की इकाई के बारे में, मात्रक के बारे में, और भार व द्रव्यमान में अंतर को स्पष्ट किया। अब देखते हैं पदार्थों के तापमान मापन की पदार्थों के तापमान मापन की इकाइयां। तो तापमान मापन की इकाइयां 3 होती हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस, एक फारेनहाइट और एक केल्विन। ठीक है, तो पदार्थों के मापन की 3 इकाइयां होती हैं। इकाइयां मतलब यूनिट। ठीक है, पहली यूनिट है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरी है अपनी केल्विन, तीसरी होगी अपनी फारेनहाइट। इसको F के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको K के द्वारा, और इसको डिग्री सेल्सियस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पदार्थों के तापमान मापन की इकाइयां 3 होती हैं। पहली होती है डिग्री सेल्सियस, दूसरी केल्विन, तीसरी फारेनहाइट। ठीक है, इनका डिस्कशंस आगे आने वाली क्लास में करेंगे, और इनके कुछ क्वेश्चंस, दैट मीन्स क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, माना कि एक
मापन दे देंगे, जैसे कि अपन को टेम्परेचर दे दिया 43 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, इसको अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो या केल्विन में कन्वर्ट करो। अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस एंड देन इनके फॉर्मूले अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद आपका।